अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाजत में का मेज़बान सुल्तान शाह। इस महंगाई के दौर में अक्सर हम गरीब की आवाज़ बनते हैं, आम आदमी की ज़ुबान बनते हैं और ऐवानों तक पहुंचाते हैं। आज भी वही करेंगे, लेकिन आज फोकस होगा रिक्शे वालों पे। वो अफराद जो रिक्शे का कारोबार करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं और जो रिक्शे मैकेनिक्स हैं, इन सब से जानेंगे कि इनकी हालात ज़िंदगी इस वक्त कैसे गुजर रही है, हालात जो हैं वो इस वक्त क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। आप रिक्शा मैकेनिक हैं? हाँ जी मैकेनिक हूँ। क्या हालात है मैकेनिकों के? मैकेनिकों के बस मजदूर आदमी के क्या हालात हो सकते हैं। ठीक है, काम हो जाए तो ठीक है, ना हो तो सारी दिहाड़ी मक्खियाँ मार के चले जाते हैं। ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, हफ्ते में 2-3 दिन ऐसा होता है। नहीं तो अभी तो हम वहाँ से तो रिक्शा खड़ा पर है। रिक्शा खड़ा है ना, काम तो देखो कितने आदमी कर रहे हैं। यानी ये तो रिक्शे की मार्केट है ना। हाँ। एक दुकान पे 4-4 मिस्त्री बैठे हुए हैं। ठीक है, हाँ। तो क्या काम होगा मुझे बताओ। एक आदमी के पास एक अगर गाड़ी भी है तो 4 आदमियों के पास 4 गाड़ियाँ लगी हुई, तो किसी को तो यही लग रहा है ना कि बहुत काम है। हाँ। ठीक है, हमें भी यही लग रहा है कि बहुत काम है यार। इधर डेंटर भी हैं, जबकि आप कह रहे हो कि हम खाली दिन भी गुजारे जाते हैं। यही ऐसा ही है। कभी कभार होता है कि टाइम नहीं होता हमारे पास, कभी कभार होता है कि हफ्ते में 2-3 दिन टाइम ही टाइम होता है। टाइम ही टाइम होता है। ठीक है, ये तो क्या उसकी बुनियादी वजह क्या है? महंगा हो गया है काम, सिलसिला महंगाई ज़्यादा हो गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। स्पेयर क्योंकि रिक्शा ड्राइवर से बात करें तो वो कहता है सवारी पैसे नहीं देती। सवारी इसलिए नहीं पैसे देती कि काम है नहीं। ठीक है, मैं एक काम 150 में कर रहा हूँ, दूसरा आदमी उसे वादे दे रहा है कि आजा भाई मुझे 100 दे दी, तो सवारी को मौका मिल जाता है। ठीक है, इसलिए काम ना बहुत। तो जब जिसको सवारी कम पैसे देती है या कम पैसे लेता है, वो यहाँ पर आके आपको भी तो कहता होगा यार सवारी तो पैसे यही बात है ना, मेहरबानी कर इसीलिए यार। तो हमें नहीं ना पैसे देते। ठीक है, जब ये मौलवी साहब है, मौलवी साहब के पास एक गाड़ी, ये इसकी ना लग गई गाड़ी। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, तो ये परेशान थे कि मैं क्या करूँ अब, उसको काम करवाऊँ। काम करवाने आए हैं तो डेंटर कह रहा है भाजी मुझे 20,000 रुपये दे। ठीक है, ये मजदूर आदमी है, ये एकदम 20,000 रुपया किधर से निकालेगा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका एक्सीडेंट हुआ? हाँ जी, कैसे हो गया था? बस मैं रात ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। हाँ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈਂਡਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੋਈ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੈਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹਜੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ। तो उन्होंने भी पैसे देने थे? हाँ जी, वो टैलों वाले भी पैसे देने जी। ठीक है, फिर एक गड्डी दे विच वजी सी रक्षा, हाँ। 15,000 रुपया उन्होंने देना जी। ठीक है, इस कष्ट जिंदगी जी जी वो लाइफ गुजरती पई है। नहीं तो सब तो पहले तो ताड़ी गलती तुसी एज अ पैसेंजर रिक्शा है इहदे च क्यों सामान रखा? जी, सामान क्यों रखा? पैसेंजर रिक्शा है ना, जी, जी। सामान क्यों रखा तुसी? क्यों है रिस्क क्यों लेता? बस वो ਤੁਹਾਨੂੰ पता रिक्स लैना पैंदा वे, किसी टाइम सवारी नहीं मिलती हैगी। यानी सवारी ना होने की वजह तो हाँ जी, सवारी ना होने ਇਹ ਦੀ risk ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ ਲਾਲਚ ਪੈਂਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਚੱਲ ਯਾਰ इसको 100-200 रुपया ਵੱਧ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਵੇ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਚਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਲੈਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ? ਕੰਮ ਬਦਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ? ਸਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਰ ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ 70,000 ਟੈਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਉਧਾਰੇ ਫੜ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ, ਸਵਾਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ? ਪੈਸੇ ਸਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਰਿਕਸ਼ਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ? ਉਹ ਬੈਰੰਗ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਬੈਰਿੰਗ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਯਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ 200-400-500 ਲਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਘਰ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੇ ਦਾਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਲੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ,
ਉਤੋਂ ਆ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਕਰੋ ਤੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਵਾਰੇ ਚ ਆਉਣ ਡਈ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਰੇ ਚ ਆਉਣੇ। लेकिन गैस खतरनाक भी देगी ना, सिलेंडर ਖਤਰਨਾਕ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਖਤਰਨਾਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੜਨ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ 10 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ 3000 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ 2000 ਦਾ 2500 ਦਾ ਲੱਭ ਜੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਭ ਜੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਲੈਣ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਸਮਝੋ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਰੱਜਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਟਾਂ ਉੱਟਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਘਰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਘਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲਣ ਨਾ ਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰੱਖ ਤੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਸਾਲਮ ਕਰਾਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾਲ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਲੈਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਾਏ? ਤੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਲਿੱਤਾ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਟੂ ਸਟੋਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਟੂ ਸਟੋਕ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਭਾਈਜਾਨ ਭਾਈ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ? यानी बदतमीजी होगी। ਹੈ ਇਹ ਲੈਣ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ। हालांकि जरूरत नहीं है, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ लेकिन ਭੈਣਾਂ सब सब इज्जतदार है ना। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈਦਾ ਬਾਜੀ ਬੈਠੋ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਂਝ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਆ उन्हें दिहाड़ी भी देनी है। ਉਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਨਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਰੱਖਿਆ ਖੋਲੇਗਾ। हाँ ਤੇ ਜਦ ਦਿਹਾੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਗੈਸ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਬਚੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਚੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਖਿਲਾਰ ਲੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਜੇ। अच्छा, जो दिहाड़ी का रक्षा होता है उदों कम भी आप ही कराना पैंदा या वो करा के दिंदा मालक करा है? के। वो करा के दिंदा है। ਇਹ बचत होती है बस थोड़ी जी। ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 1000-1500 ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, 2-2 4-400 ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦੀ ਗੈਸ ਸੱਜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੇ ਉੱਧਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੱਭਣ ਡਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਏ ਉਨੀ ਗੈਸ ਤੜ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਾਇਦਾ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ। कितने साल हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ? 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 30 ਸਾਲ। 30 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ कुछ। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ये जो सिलेंडर ये उतार रहे हैं, ये अच्छी कोई कंपनी वाले अच्छा बना के भेजे ना। ये अभी ये पेट्रोल तो इतना महंगा करते जा रहे हैं दिन ब दिन, कहाँ तक पहुँच गया। गैस में कुछ भाड़े आता है, वो गरीब आदमी है वो चला रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे पेट्रोल रोज़ ब रोज़ बढ़ता जा रहा है। गैस यानी कि आधा कर दिया है वो, यानी कि पेट्रोल जो है वो और पेट्रोल जितना महंगा होगा किराया भी उतना महंगा होगा। महंगा करते ही नहीं है, सवारी नहीं है, किराया देती है। ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ। ये गैस ਪੈਰੀ ਪੈਣੇ ਤੋਂ ਰਹਿ, ਪੈਰੀ ਪੈਣੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਦੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਟਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਆਟੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਵੇਚ ਦੋ ਟਰੱਕ ਆਟੇ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਚੀਨੀ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਘਿਓ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਗਾੜੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਾੜੀ ਐਰੋਪਲੇਨ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ 8 ਦਿਨ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਪਾ ਮੁਝੇ ਜੂਤੀ ਲੈ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਕੱਲ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜੂ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈਏ?
ਬਾਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ? अच्छा आप कह रहे हैं कि सिलेंडर उतार रहे हैं। सिलेंडर उतार रहे हैं, ये देखें आप, ये तो बहुत गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है। सिलेंडर उतारने नहीं चाहिए, उनको कोई बताना चाहिए कि अच्छी कंपनी का सिलेंडर लें, कोई कंपनी बनाए अच्छी सिलेंडर, हाँ ओगरा वेरीफाइड अच्छे सिलेंडर। अच्छे सिलेंडर बनाए वो दें हमें। ये एलपीजी कहाँ से आ रही है, ये वो क्यों नहीं बंद करते जी? ना ये होगी तो ना कोई सिलेंडर में गैस बढ़ाएगा, उनको कोई नहीं पकड़ता। गरीब आदमी रिक्शे वाला जा रहा है, उसका सिलेंडर उतारा और रख लिया, ये क्या हो? लेकिन वो रिक्शे वाला भी तो हमारा भाई एक करता है ना कि चंद पैसे बचने की खातिर वो सब स्टैंडर्ड जी रखता जी है। जी, तो ऐसे वो तो खुद भी खतरा है और बाकियों को भी खतरे में डाल रहा है, वो भी तो गलत करता है। ये गलत तो कर रहा है, लेकिन आप ये देखें ये शुरू से चलता आ रहा है, ये अब का नहीं है, ये टू स्ट्रोक जब से शुरू हुए ना तकरीबन ये 20 25 30 साल हो गए ये चल रहा है निज़ाम। हमारे निज़ाम बहुत गलत हुआ है। आप पेट्रोल डलवाने जाएं, पेट्रोल भी तो हमने गलती इतनी बड़ी कि हमने पूरा शहर सीएनजी स्टेशनों से भर दिया था। वही कह मेरे बाद में एहसास हुआ हो ये क्या कर ये दिया। क्या कर दिया, यही ना हमारा निज़ाम ही गलत है। जब निज़ाम अपना सही करेंगे तो तभी है ना। अब गरीब आदमी का क्या कसूर है जी, वो रिक्शा चलाकर 4.5-5 लाख का रिक्शा हो गया। आप देखें पहले ये मिलता था ये 1.5 लाख का, लाख रुपए का रिक्शा मिल जाता है। अब उसने 4.5 लाख रुपए का किस्तों पे लेंगे तो ये 8 लाख का रिक्शा है। 50,000 1 लाख रुपए एडवांस दें और 8 लाख रुपए बाद में दें जी, 7 लाख। तो ये कैसे होगा मामला? मामले के लिए कुछ करना पड़ता है आगे। आगे भी इनका भी सोचे ना, ये रिक्शे वालों का सोचना चाहिए कि यार ये इनको ऐसे भी करना है, ये ऐसे चलना है। ये पेट्रोल पे तो वो नहीं चला सकते ना, पेट्रोल तो बहुत महंगा चलता है ना। दिहाड़ी भी देनी है उन्होंने, 500-700 रुपये दिहाड़ी है रिक्शे की, तो 500-700 रुपये उन्होंने दिहाड़ी। नहीं लेकिन रिक्शे वाले ने जेब से तो नहीं देना जब किराया। अगर आप गैस अगर इस्तेमाल करें तो वो भी सवारी किराया देगी, आप पेट्रोल डालेंगे तो भी सवारी मैं किराया आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऊपर बचत है। गैस के ऊपर ज़्यादा बचत है, पेट्रोल के ऊपर बचत नहीं है। पेट्रोल जो है वो 300 का डलवाएंगे, उसमें से 100 रुपये आपको मिलेगा। गैस जो है 300 की डलवाएंगे, 500 रुपया कम से कम आपको मिलेगा बच्चों को लिए। यानी वो इतना चलेगी। हाँ इतना चलेगी गैस, पेट्रोल नहीं चलेगा। पेट्रोल नहीं चलेगा, इसलिए तो सबने एलपीजी की हुई और है। मेजॉरिटी रिक्शे भी पुराने हो गए। हाँ। वो इंजन जिस तरह पुराना था वो तेल ज़्यादा खाता है। ऐसे ही है ये, इसीलिए तो आपको मजदूर रिक्शा चला रहे हैं जिनके टांगे भी नहीं है, दो टांगे नहीं है, वो कैसे उसने ब्रेक का बनवाया हुआ है सिस्टम, उसको पता बेचारे को। मैं इधर हमारे पास आते हैं गाड़ी ठीक करने, किसी का बाजू नहीं है, उसके आर्टिफिशियल बाजू लगाया है, वो चल रहा है बेचारा, उसको उतर के आ नहीं सकता स्पेयर पार्ट लेने के लिए, क्या करो? स्पेयर पार्ट कितना महंगा हुआ है? स्पेयर पार्ट लोग ले ही रहे हैं, सिर्फ मैकेनिक को पैसे नहीं देने। अच्छा स्पेयर पार्ट ले ले जा यार, उतो लाया उन्हें कहना 2000 है, वो ले लेना, उसको कहना 250 मांगना पे, ला फट 200 रुपया, वो पैसे नहीं निकलने। ठीक है, ये सारा सिस्टम जो ना सारा इन्होंने ये तो सबका रोना यही है। रिक्शे वाले सवारी वो कहते हैं शॉपिंग कर कर आगे हमें किराया नहीं देते। देखो जी उन्हें 2-4-5 लाख रुपया ਉੱਥੋਂ ਸਵਾਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਉੱਥੇ 5000 ਭਰ ਲੈਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 200 ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ 150 ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੈੱਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਕਰ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ 100 ਵੱਧ ਦੇ ਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬਵਾ ਜਿੰਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਇਆ, 2 ਸਟੋਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਯਾਨੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂ? ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਖਲੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਬ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੇਟੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਲੋ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਲੋ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ 50 ਘੱਟ ਕਰ ਲੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਤਪੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ। ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਫਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਿਸਾਮੇ ਹਸਤੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਘੱਟ ਕੋਈ नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं यहाँ पे लोगों की रिक्शा मार्केट, यहाँ पे हम लोगों से जानने की कोशिश करें कि ओवरऑल इस इंडस्ट्री से मुंसलिक जो लोग हैं, इस कारोबार से मुंसलिक जो लोग हैं, उनके हालात क्या हैं। क्योंकि अक्सर आपको बाहर हम शाहराहों पे भी प्रोग्राम करते हैं तो कभी इनको ट्रैफिक वार्डन ने रोका होता है, तो कभी
सवारी से लड़ रहे होते हैं कि पैसे दे दो। ये ओवरऑल सिलसिला चलता रहता है और अक्सर हम इनकी बात भी करते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि जो इस पूरे निज़ाम से मुंसलिक लोग हैं उनसे बात करें, उनसे पूछें कि उनके हालात क्या हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में कुछ शामिल कहते हैं। बात है इस वक्त बात कर रहे हैं हम रिक्शा इंडस्ट्री से मुंसलिक लोगों से कि उनके हालात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का क्या करते हैं मेरे भाई? भाई मैकेनिक है रिक्शे के, खूब पैसे कमा रहे हैं, बस गुजारा हो रहा है। रिक्शे तो खराब हो रहे हैं बड़े। हाँ जी, गुजारा हो रहा है जी, झूठ क्यों बोले, गुजारा हो रहा है, मालिक रोटी दे रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं, वो देता इससे है। दिहाड़ी लग जाती है, उस दिन जरा चौड़े होके घर चले जाते हैं, ठीक है। जिस दिन नहीं लगती उस दिन मुँह लमका के चले जाते हैं, बस यही है मसला। क्या समझे? तो कितने दिन लगती है और कितने दिन नहीं लगती है? एवरेज क्या है? रिक्शा ड्राइवर जो है ना, रिक्शा ड्राइवर या रिक्शा मैकेनिक, ये सीधी सी बात है, बहुत सारी बातों से दो ही बातें हैं। ये अगर सर ढांकता है ना तो इसके पाँव नंगे होते हैं, ठीक है। अगर ये पाँव ढांकता है ना तो सर नंगा होता है। इससे आगे आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी कितनी इनकम होगी, ये क्या करते होंगे, कैसे अपना गुजारा करते होंगे, क्या समझ। बस ये इनका जो ना असल जो रिजल्ट है वो यही है कि अगर साथ ढांक लिया है ना। नहीं, अभी एक रिक्शे वाले मिले, वो कहते पहले वक्तों में तो भाई हमने खूब कमाया, हमने बच्चे भी पढ़ाए, सब कुछ किया। जब टू स्ट्रोक था ना, जब टू स्ट्रोक था उस वक्त कमाई थी, उस वक्त रिज़्क आम था। यानी कि एक रिक्शा है ना, वो किसी जगह पे सवारी उतारने गया है, ठीक है, तो आगे 4 सवारियाँ खड़ी हैं और रिक्शे वाला फैसला करता था मैंने किसको रिक्शे वाला फैसला करता था कि मुझे पहले किसने रोका है, मैंने उसके पास जाना है, ठीक है। उसकी ईमानदारी है कि उसने उससे बात नहीं बनी तो फिर उसने दूसरी सवारी के पास जाना है। उस वक्त तक ना बड़ा अच्छा निज़ाम था, बड़ा अच्छा रिज़्क मिलता था इनको, ठीक है ना। अब तो ये है कि किसी की लग गई तो वो खुशहाल है, जिसकी नहीं लगी वो बेचारा परेशान। यानी पहले वो फैसला करता था किसने आवाज़ दी, हाँ जी, हाँ जी, अब वो आवाज़ दे रहा है। वो देख रहा है। अब क्या होता है, एक सवारी होती है और वहाँ पे 4 रिक्शे वाले इकट्ठे हो जाते हैं, हाँ जी। वो कहता है, एक कहता है 200 रुपया दे दो जी, ठीक है। दूसरा कहता है 150 दे दो जी, ठीक है। तीसरा कह रहा है जी 120 मुझे दे दो जी। क्या वजह कि किसी तरह रिज़्क इकट्ठा हो जाए, क्या समझे। वो 200 पे जाता है, एक बंदा रेगुलर 200 में जाता है, यानी नफ्सा नफ्सी का आलम है ना। वो कहता है यार ये सब कह रहे मैं कुछ निकाल लूं, यार मुझे कुछ मिल जाए। ये क्या वजह है? गुर्बत, क्या समझे, कम आमदनी, ये उसकी वजह है और कोई वजह नहीं। हाँ, खुशहाली हो, कारोबार हो तो इनको भी रिज़्क मिले, ये अपने बच्चे बाल बच्चे भी पाल सके। और जो ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर है, वो जहाँ तो घर लेके जाए या मालिक को दे, ठीक है। अगर मालिक को वो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता मालिक के पैसे उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। एंड क्या होता है, मालिक जब उससे गाड़ी लेता है उसको थप्पड़ भी मारता है, उसको गालियाँ भी देता है, सारा कुछ कहता है भाग तेरे पास, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है हमारे तुम्हें देने के लिए। एक रिक्शे के साथ कितने घर लगे हुए हैं ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। इसमें स्पेयर पार्ट वाला भी है, इसमें मैकेनिक भी है, इसमें डेंटर भी है, इसमें रंग साज भी है, इसमें सामान बनाने वाला भी है। एक रिक्शे के साथ तकरीबन कम से कम आप 8-10 बंदे। पूरी रिक्शा ऑटो मार्केट है ना, जिस तरह गाड़ियों की ऑटो मार्केट है, रिक्शे की पूरी मार्केट है, वही मार्केट है। इसी तरह ये निज़ाम है जिसमें ये तमाम लोग काम करते हैं, तमाम लोग काम करते हैं। और रिक्शे का काम नहीं चलेगा तो ये सब मुतासर होंगे, सब मुतासर होंगे। मतलब अगर रिक्शा चलाने वाला पैसे नहीं कमाएगा तो वो सही होने के लिए स्पेयर पार्ट कैसे आएगा? वो मैकेनिक के पास कैसे आएगा? उसके पास पैसे ही नहीं है, वो कैसे मैकेनिक के पास आएगा? या तो कर्जा उठाएगा, कर्जा उठाएगा बाद में दलील होगा, क्या समझे, कर्जा दिया नहीं जाएगा उससे, क्या समझे। ये मैंने आपको सीधी सी बात बताई है कि अगर ये सर ढांकता है ना तो इसके पाँव नंगे हैं, अगर पाँव ढांकता है तो सर नंगा, क्या समझे। आप मैकेनिक है? मैं मैकेनिक हूँ। बहुत से रिक्शे ऐसे भी आते होंगे जिनके एक्सीडेंट हुए होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक तो स्टोरी ये है कि भाई काम नहीं मिल रहा, दूसरी स्टोरी है रिक्शे वाले खुद कानून पे अमल दरामद नहीं करते, इतनी गलतियां करते हैं, इतने कट्टे मारते हैं, इतनी गलत ड्राइव करते हैं, फिर उनके एक्सीडेंट होते हैं। बिल्कुल ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं, ये भी है। उनकी वजह से मुआशरे में भी लोग कहते हैं यार ये रिक्शा बंद ही होना चाहिए। बात आपको मैं बता दूं कि ये सिर्फ रिक्शा ड्राइवर नहीं, ये सिर्फ रिक्शा ड्राइवर नहीं, बाइक से लेके बड़ी गाड़ी तक सब ऐसे ही है। सारा निज़ाम हमारा इसी तरह ही है, क्योंकि हमें पैदाइशी जो है ना वो नहीं बताया गया कि हमने इस लाइन पे चलना है। कवानीन ये है, हमारे कवानीन ये हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट की मर्जी है, जब जो चाहे कानून लागू कर दें, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट की मर्जी है, ठीक है। हमें पैदाइशी नहीं बताया गया कि बेटा
ये कूड़ा इधर नहीं फेंकना, ठीक है, इधर थूकना नहीं है, ठीक है, इधर मेरा गंद नहीं डालना, ठीक है, ये हमें बताया नहीं गया। रोड पे चलना तो कैसे चलना बेटा, सामने वाले को रास्ता देना कि नहीं देना, ये हमें नहीं बताया गया। क्या समझे, ये हमारी समझ हालत है, इसमें पढ़े लिखे भी हैं और अनपढ़ भी हैं, ठीक है ना, अनपढ़ भी और पढ़े लिखे। हमें शुरू से तरबियत ही नहीं दी गई। बतौर मुआशरा ये हमारी नाकामी है। कानून अच्छे हैं, उनको बताया जाता है कि ये आपकी 300 की स्पीड है, ये आपकी 200 की स्पीड है, ये आपकी 150 की स्पीड है, ये आपकी 50 की स्पीड है, ठीक है ना। उसने उसी लाइन में रहना है, उसने उसी लाइन में रहना है, उसने वायलेशन नहीं करनी, ठीक है ना, उसने कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि वो ट्रेंड हो चुका है। वो ट्रेंड जो उसे घर से सबक मिला है, हमें घर से सबक ही नहीं मिला। क्या समझे, अब हमें कहें कि ये ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, वो अब लोगों के लिए, ये पूरे माशरे के लिए मुश्किल है, क्योंकि हम बिगड़ चुके हैं। वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा, इसमें बड़ा वक्त चाहिए। क्या समझे, लेकिन चले उम्मीद ये करनी चाहिए हो कि सकता है उस तरफ हम कदम तो उठाना शुरू करें। सब कुछ हो सकता है अगर कानून सही हो। कानून सही हो, उनको बताया जाए भाई ये आपकी लाइन है, आपने इसमें चलना है, ठीक है, आपकी 50 की स्पीड है तो आपने इस लाइन में रहना है, आपकी 200 की स्पीड है आपने इस लाइन में रहना है, अगर आपकी 300 की स्पीड है आपने इस लाइन में रहना है, ठीक है ना। तो हमारे वैसे रोड है ना, हमारे वैसे कट है जी। जो मोटरसाइकिल वाला है वो दिल करे तो सामने वाने में से आ रहा है, ठीक है, एकदम उसने कट मारा, अगला बीच में ठोक गया, हाँ जी, क्या हुआ जी, वो जो उधर से आ रहा है, रिक्शे वाला भी यही करता है। अच्छा, रिक्शे वाला है, उसने ना आगे देखना ना पीछे देखना, उसने भी कट मार देनी है, ठीक है। चिंग चिंग वाला है, उसने भी देखना है ना इधर देखना, उसने भी कट मार देनी, ठीक है ना। गाड़ी वाला है, हाँ जी, उसका भी जहाँ से दिल करा उसने वहाँ से कट मार देनी, ठीक है। यहाँ मेन चीज़ आपको बताएगी कि हमें तरबियत नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। असल जो हकीकत है वो यही। कैसे हैं आप, क्या करते हैं आप? आप भी मैकेनिक हैं, क्या हालात हैं रिक्शों के मैकेनिकों के? बहुत हालात ख़राब ही है, कारोबार है कोई नहीं है। क्यों, क्या वजह है? महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, महंगाई की वजह से हर चीज़ महंगी है, स्पेयर पार्ट बहुत महंगा है, कारोबार है कोई नहीं है। तो कुछ सस्ता नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं है सस्ता, कोई पार्ट कोई कुछ? स्पेयर पार्ट निकम्मा बहुत बनता है, इधर जाते हैं वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, निकम्मा बनना शुरू हो गया? निकम्मा ही बहुत ज़्यादा बीच में आया था ना, वो नंबर आ रहा है, एक नंबर आ रहा है, मिक्स हो गया है। और बिकता वो है बिकता वो है, क्योंकि वो सस्ता होगा, सस्ता होगा, लेकिन वो फिर डबल खर्चा कराता डबल है। खर्चा कराता है, क्योंकि महंगाई हर चीज़ महंगी हो गई है, इंसान की पहुँच से दूर हो गई है। महंगाई कम हो, हर चीज़ सस्ती हो, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, मिट्टी का तेल महंगा, 300 लीटर मिट्टी का तेल बिक रहा है दुकानों में, यहाँ पर पेट्रोल 35 लीटर बिक रहा है। पेट्रोल नीचे आएगा तो महंगाई नीचे आएगी ना, डीजल नीचे आएगा तो महंगाई नीचे आएगी, महंगाई नीचे आती कोई नहीं है। पेट्रोल तो फिर नीचे आया, डीजल ऊपर चला गया है। वही कह रहा हूँ ना, डीजल नीचे आएगा तो महंगाई कम होगी। डीजल आता ही नीचे, हाँ। डीजल ऊपर चला गया, प्याज वो 60 रुपये किलो बिक रहा है, चीनी 270 रुपये किलो बिक रही है। ये महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, गरीब आदमी कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। शाम को 200-400 रुपये कमाते हैं, घर में जाते हैं 1000-1500 रुपये का खर्चा खड़ा होता है। क्या करें वहाँ तो फिर क्या गुजारा कैसे होता है? कर्जा उठाते हैं, कर्जा उठाते हैं, जो सर्विस पास होते हैं वही पैसे लगे जाते हैं। ऐसे बात अल्लाह में सरकार चला रहा है इंसान का, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, वो राज़िक है, वही चलाता है। सुबह गए मतलब 200-300 रुपये पकड़ा हुआ है, घर जाएंगे 1000-1500 रुपये खर्चा हो गया। यानी अभी तक आपने सिर्फ 200-300 रुपये कमाया? आधा दिन गुजर गया, सारी दिहाड़ी गुजर गई, गुजर जाता है कि कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता, कारोबार क्या समझे, पाँच दफा तो कुछ भी नहीं होगा, खाली जाना पड़ता है, क्या समझे। महंगाई और पाँच दफा तो महंगाई की वजह से रोटी के लिए भी पैसे नहीं होते, क्या समझे। पानी पी के गुजारा कर लो बस, नहीं यार, और घर जाके खानी है। ये हकीकत बता रहा हूँ आपको, ये आपको हकीकत बता रहा हूँ भाई, मेरे जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं ये हकीकत है। इनसे कोई वो झूठ का या कोई मकारी का या ड्रामेबाजी का कोई चक्कर नहीं, कारोबार है ही कोई नहीं, ये हकीकत है। तो ये इतने रिक्शे खड़े हैं यहाँ पे, वहाँ से टर्न हो एंड तक रिक्शे ही रिक्शा नजर आता है, तो काम तो हो रहा होगा ना। ये देखो अब ये रिक्शे खड़े हैं, ये स्टैंड है, ये स्टैंड इधर खड़े हैं, ठीक है, ये सही होने के लिए ही आए हैं। अब कई बेचारों के पास पैसे नहीं है, वो खड़े हैं, जब वो खड़े हैं, हाँ वो खड़े हैं, जब पैसे आएंगे तब वो जाके वो अपना काम करवाएंगे, तब जाके वो लेके जाएंगे, क्या समझिए, चले जाएंगे ऐसे में कारोबार चल रहा नजर आ रहा है। यानी इस वजह से रश नजर हाँ है। जी, आप क्या करते हैं? मैं जी बस फारग ही हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आप देख रहे हैं, इधर से निकलना मुश्किल हुआ था, ना बच्चियाँ ना बीबियाँ निकल सकती हैं। रक्षा जिधर जिधर करा हुआ, रात का स्टैंड है, दिन भर भी जगह है, उधर भी जगह है, ये सारा रोड ही ऐसा है। इधर तो इधर आना चाहिए पीरू को, और इनको बनाना चाहिए नज़ीरू। अच्छा, ये भी ठीक है, ये भी शिकायत है लोगों की, ये यहाँ पे घी निकलने वाली वाम नहीं, डंडे की यार है वाम। आप क्या करते हैं? मैं तो मदरसे में होता हूँ, पढ़ता हूँ मदरसे में। पढ़ रहे हैं जी, तालीम सही जा रही है आपकी? हालात कैसे हैं? बस हालात तो सब लोग के सामने,
और अक्सर अगर इस लाहौर शहर में भी देख ले, मैं तो ये नहीं कहना चाहता कि पठानों के साथ जो है पेशावर बाजा वर्ल्ड, इधर हर जगह अगर आप ख़ुद भी थोड़ा सोच ले तो पठानों के साथ हर जगह पे ज़्यादती हो रहे हैं। मैं ख़ुद भी पठान हूँ। इधर अगर कोई रेडियो वगैरह, लेकिन हम पठानों को अपना भाई समझते हैं भाई। आपको भी हम भाई तो समझते हैं, भाई लेकिन ही जो बड़े हैं ना, हम भाई ही हैं, हम इसमें नहीं पढ़ते। आप हमारे भाई हो और हम मिलके पाकिस्तानी हैं, बस ये आपके पास ठीक है ना। गवर्नमेंट जुल्म कर रहे हैं, हम मिलके पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, बस। इसमें पठान पंजाबी सिंधी कुछ नहीं है, वो बाकी को भी नहीं छोड़ते। हर जगह देख, इधर 14 अगस्त के मौके पर आप कल वाला दिन आप देख ले, बाजौड़ में लोगों ने वो सियाह झंडा उठाया, वजह क्या थी? अमन नहीं था उधर। अमन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने आए, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, पूछते हैं कि हालात जो है वो इस वक्त क्या है। कैसे हो भाई? ठीक हो? क्या करते हो आप? रिक्शा चलाते हो जी? क्या हालात है रिक्शा चलाने वालों के? काम बिल्कुल डीम है, ज़ीरो है, बाकी ज़ीरो है, मार्केट में हालात ही बड़े ज़ीरो हैं। ये बाज़ारों में तो रश है, बाहर रिक्शे भी नज़र आ रहे होते हैं, तो काम क्यों नहीं है? कारोबारी हालात ही बड़े टाइट हुए हैं, गैस बहुत महंगी है, चलान बड़े कर रहे हैं। चलान भी हो रहे हैं? किस वजह से चलान होता है? बस कुछ लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, और जिनके पास हैं वो कोई ना कोई इशू निकाल देते हैं, आईडी कार्ड का, गाड़ी के लाइसेंस का, या फिर वो कहते हैं कि गाड़ी का रोड दिखाएं। एक चीज़ होता है इंसान कवर कर ले, बहुत से मसले मसाइल हैं। आपका लाइसेंस बना हुआ है? जी सारा कुछ बना हुआ है। रूट भी है? रोड नहीं है, होना चाहिए वैसे। बस बेसिकली हमारा कपड़े का काम है, लोडिंग का। अच्छा। तो उसकी वजह से आपको पता है कि जो भी पार्टी कहेगी वहाँ तो जाना पड़ेगा। हाँ। तो वो कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो फिर तो उसमें आप ये पैसेंजर रिक्शा यूज़ करते हैं या लोडर रिक्शा? लोडिंग यूज़ करते हैं बस। लोडर, तो वो तो वैसे ही गैर कानूनी है। अब क्या करें, रोटी तो कमानी है, लोकल काम नहीं है बिल्कुल भी। लोकल पैसेंजर पैसे भी नहीं देता माशाल्लाह, लोडिंग के फिर भी अच्छे पैसे देता है, मतलब कुछ ना कुछ बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन उस पर चलान होते रहते हैं जी। कितने का चलान होता है? ज़्यादातर 200 से लेके 500 का करते हैं, अगर ज़्यादा ओवरलोड कर लें। ओवरलोड करते नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने सख्ती से अलाउ किया, ऊपर लोड नहीं करना, अंदर कर लें जितना करना है। तो फिर अंदर जितना लोड होता है कपड़ा हम वो लोड कर लेते हैं। वो करते हैं, ये मतलब कोशिश करते हैं रूल्स को फॉलो कर लें। रूल्स को फॉलो करें, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी ऐसी है जो नहीं करते फॉलो। ऐसे ही है, कुछ कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, काम होना चाहिए, चाहे ऊपर भी लोड कर लें, वो गलत है। अपनी भी जान का नुकसान है, दूसरे की भी। यार मुझे बड़ा खुशी हुई आपसे मिलकर, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। बड़े कम रिक्शे वाले ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई गलत नहीं करना चाहिए, जो रियलिटी है, जो कवानीन है उस पर अमल दरामद किया जाए और उसके हिसाब से ही निज़ाम जो है वो चलाया जाए। कैसे हो? ठीक हो? क्या करते हो? रिक्शा चलाते हो? कितने साल हो गए? 16 साल हो गए। 16 साल तो रिक्शा चला रहे हो? कम दे हालात की ने 16 साल तो बाद? मैं तो काफ़ी बेहतर है क्योंकि मैं 16 साल हो गया इस करके मैं शायद मैं दिहाड़ी ला लेना। 16 साल हो गए ने ना, इस करके शायद मैं दिहाड़ी सही ला रहा हूँ। सही ला लेंदे हो? नहीं तानू सवारी मिलती है? शुक्र है। कम मिलता है? लारी अड्डे होना। लारी अड्डे होंगे, उत्थे ही रुकते हो? हाँ जी। तो बस आई सवारी पाई तो चले गए? हाँ जी। तो किराया ठीक दे देंदी है? हाँ जी, तो सही किराया वो तो सही मिलता है। चलो गुड यार, ये अच्छी बात है। भाई कह रहा है मेरा निज़ाम ठीक चल रहा है, मैं लारी अड्डे होता हूँ और वहाँ पे जो सवारी है वो किराया भी सही दे देती है। ब्रेक लेते ब्रेक वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मौजूद है इस वक्त रिक्शा मार्केट में और यहाँ पे जो लोग इस रिक्शा इंडस्ट्री के कारोबार से मुंसलिक हैं उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि ओवरऑल एक तो हालात बताएं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं वो भी हमें बताएं, और जो यहाँ पे मैकेनिक हैं या दीगर लोग काम करते हैं उनसे भी पूछ रहे हैं कि हमें बताएं कि इस वक्त हालात जो है वो क्या चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या करते हैं आप? मैकेनिक है? नहीं, खराब का काम करते। क्या हालात हैं काम के आपके? बस शुक्र है अल्लाह का। तो शुक्र अदा करना चाहिए उसका, हर हाल में करना अल्हम्दुलिल्लाह, चाहिए। शुक्र अल्लाह का। लेकिन थोड़ा हकीकत भी बताए ना। बस है कभी सही हो जाता है, कभी नॉर्मल। तो क्या रिक्शे ख़राब नहीं हो रहे? रिक्शे बाहर के हालात ही ऐसे हैं कि माड़ा बंदा जो है वो परेशान है, हर बंदा ही मजबूर है इस वक्त। पैसे नहीं गए लोगों को काम कराने जो गए, बिल जो गए पैसे नहीं गए लोगों बिजली के बिलों ने, राशन जो गए पैसे नहीं गए, गड्डियां कितों सही करान और वक्त पास कर देने, चलो जी चलाई जाओ चलाई जाओ चलाई।
ਜਦੋਂ ਖਲੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਚੁਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ 215 ਯੂਨਿਟ ਆਏ ਨੇ, 9,500 ਬਿੱਲ ਆਇਆ। 7,500 15 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ 15 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ 7,500, 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 2100-2200। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ 14 ਦਾ ਇੰਨੀ ਲਾਈਟ ਬੱਲੀ ਏ, ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ। ਲਾਈਟਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਬਾत है, हर बंदा ही परेशान। ये आके कहते होंगे पैसे नहीं देने। हाँ यही होता है ना। बहस होएगी सी काम करवाना आया, इन्होंने 1000 मंगना, सी कहना 700 ले लो। वो बस इंज हाल मिल के गुजारा तो करना ही किसी। बस ऐसे ही होता है। क्या सवारी किराया नहीं देती? भाई नैट ने सारा काम खराब करता है। गौरमेंट को चाहिए नहीं सी या कंपनियां कड्डनियां। तुसी भी काम शिफ्ट कर लो। की मसला ਹੁੰਦਾ? क्यों नहीं करते? पूरा नहीं ना ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ 500 ਦਿੰਦੇ ਰਬੰਸਪੁਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਪੈਸੇ नहीं ਹੈਗੇ। बस ऐसे ही है निदान। लेकिन मुश्किल हालात है। हाँ जी, हालात तो बस मुश्किल ही हुए हैं। ये बिजली के बिलों ने निज़ाम ज़्यादा ख़राब किया हुआ। बिल ज़्यादा आ रहे हैं। बिल ज़्यादा। तो सिलेंडर उतर रहा है रिक्शे का? टीमें लगी हुई हैं, कोई उतारते भी हैं, कोई नहीं उतारते। गुजरात वाले में ज़्यादा सख्ती हुई है, अभी लाहौर में काम। तो उतारना चाहिए नहीं उतारना चाहिए? मैं तो कहना रिक्शे बंद करके गड्डियां ही दे देन, जान छुट्टे सारे। ਹੁਣ 5-5 ਲੱਖ ਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪਤਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ गुजारा है ना, एलपीजी की एवरेज है, एवरेज नहीं सही। पेट्रोल की एवरेज नहीं है। वो पेट्रोल एक तो महंगा है ज़्यादा, उसकी एवरेज कम है। या पेट्रोल 80 बचत कम होगी, उसमें बचत कम है। 10 किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चल जाता है। और सवारी तो पहले किराया नहीं दे रही है। वो पहले नहीं दे रही, तो आगे तो बिल्कुल नहीं देगी। हो गई नहीं गा ਉਹ ਤਦੇ ਦੇ ਨੈਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਏ? ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਲੈ ਬਟਨ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹਦੇ को जा सके, पढ़े ही नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। ये भी मुश्किलात है जिसका सामना है लोगों को इस इंडस्ट्री के कि भाई हम इंटरनेट कैसे इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। क्या हालात है काम के? कैसा जा रहा है काम? बस गुजारा कर रहे हैं। क्यों? कारोबार तो है ही नहीं है। गज़ा के अंदर तो इसराइल लोगों को भूखा मारने की पॉलिसी पे अब है, और यहाँ मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे लोगों को भूखा मारने की पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं। क्या किया उन्होंने? वो तो कह रहे हैं हम महंगाई कम कर रहे हैं, हालात बेहतर कर रहे हैं। रेडी बान है उनको उन्होंने उठा के फेंक दिया बाहर। तो उनको किसी न किसी जगह पे भी तो सेटल डाउन कर रहे हैं। सेटल डाउन नहीं ना किया हुआ लोगों को। फिर ये लोग मजदूर लोग हैं, ये किधर जाएंगे? ये फुटपाथ पे ही काम कर रहे हैं, इनका गुजर बसर इधर से ही होता है। तो ये लोगों को तंग कर रहे हैं। ये गलत है, ये गलत, ये नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए। या मुतबादल दें पहले। हाँ, ये पहले मुतबादल दें लोग, तो यार इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कम से कम लोगों को रोजी रोटी जो है ना उनसे ना छीने आप। ठीक है, आपके पास अगर मुतबादल कोई हल है तो ठीक है, आप जो करना चाहते हैं करें, इनको मुतबादल दें, इनको रोज़गार। लेकिन वो भी तो गलत है जो सड़कों पर रेडियाँ भगा रहे होते हैं, वो भी तो गलत है। ज़रूर गलत है। जो फुटपाथ लोगों के चलने के लिए बनाए हैं वहाँ पे कब्जे कर लिए, वो हम नहीं कह रहे कि सही है, वो भी गलत है, मगर लेकिन उसने कमाना है, मना है। लेकिन उनके लिए मुतबादल रोज़गार का बंदोबस्त किया जाए ना, वो नहीं किया जाता ना। ये पाकिस्तान गरीब लोग हैं, यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, और मेहनत मजदूरी करने के बाद हम बिलों के अंदर, बिजली के बिलों के अंदर इतना भारी टैक्स दे रहे हैं जो अपने बच्चों का पेट काट के। इनको एहसास करना चाहिए। तो ये जो रिक्शे वाले यहाँ पे आते हैं आपके पास, वो क्या स्टोरी सुनाते हैं आपको कि भाई पैसे नहीं है, हैं? ये ऐसा ही बात है, चलता है ऐसा, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही होता है, चलते हैं यार दे दे यार, फाड़ दे दे, कारोबार सस्ता दे दे। हाँ, कारोबार नहीं है, क्या करें, ये ऐसे बोलते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं?
आपका भी कारोबार है। हमारा भी कारोबार है। हम यही कहते हैं कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। गवर्नमेंट को चाहिए कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, टैक्स पेयर हैं हम, ठीक है। हम आप टैक्स लेते हैं? एक माचिस की हम डिब्बी लेते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स रजिस्टर्ड है, देते हैं ना हम लोग, फाइलर है। हाँ जी। तो बात ये है कि हमारे साथ ऐसा ना करें, गरीबों के साथ ऐसा ना करें। बराए मेहरबानी इनके लिए कोई ज़राए पहले पैदा करें, फिर इनको ये रोडों से भी उठा लें, जहाँ से भी उठा लें, जो मर्जी फैसला करें, हमें मंजूर हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये अच्छी गुफ्तगू किया भाई ने कि प्रॉब्लम ये है कि गरीबों के लिए ऑल्टरनेट नहीं बनाए जाते। कैसे हैं आप? क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। तो क्या हालात है रिक्शे वालों के? बस ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। वो तो शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए, लेकिन हकीकत भी बताएं ना। भाई जो मेहनत करता है रात को रोटी लेके ही जाता है। हाँ, सिर्फ ये जलानों के ऊपर जो कंट्रोल कर लें। वो आगे से जो रिक्शा बंद कर रहे हैं, जो ई टैक्सी दे रहे हैं, इनको चाहिए 10वीं की जो सनत इसने रखी है ना शर्त, उसको ख़त्म करे। जिसके पास लाइसेंस है, रिक्शे का लाइसेंस है, उसको चाहिए उसको लाइसेंस के ऊपर रिक्शा देना नहीं, चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 80% रिक्शे वालों के पास लाइसेंस ही नहीं है। नहीं, अब तो बहुत लोगों ने बनवा रही है। वो तो अभी भी बन रहे हैं, लेकिन अभी भी नहीं बनवाते हमारे ऐसे रिक्शे वाले भाई हैं। वो रिक्शे वाले नहीं है, जो रिक्शे वाले हैं, जो शुरू से हम 20-25 साल हो गए रिक्शा चलाते हैं, वो उन्होंने बनवा ली है। उन्होंने सबके पास लाइसेंस है। ये 10वीं की जो मैट्रिक की शर्त है उसको ख़त्म करें और थोड़ा सा बिलों के ऊपर कंट्रोल कर ले, बकाया ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सिर्फ महंगाई, यानी वो जो ई टैक्सी आ रही है, उसके ऊपर हमारा आप उस पर शिफ्ट होने को तैयार है? बिल्कुल तैयार। आप रिक्शा बंद करने को तैयार? हर पाकिस्तान है, दुनिया में कई भी लोग तरक्की करते हैं। हैं। हमारा मुल्क भी तरक्की करने के लिए बना है। इतनी देखे चीज़ें बनी हुई हैं, मोटरवे है, सड़क है, साफ सुथरा माहौल दे रहा है, गलियाँ सड़कें बन रही हैं, तरक्की हो रही है मुल्क, हो रही है। ये ना कहें कि अब ये अपनी सियासत चमकाने के बिल्कुल ठीक है, ये सच बात करनी चाहिए। सच बात, ये गालियों वाली जो सियासत है इसको खत्म होनी चाहिए। मैं भी आपके साथ हूँ। जो माँ बहन को गाली निकालता ये नहीं होना चाहिए। हमारा लीडर है, हमारी मरियम नवाज लीडर है हमारी, कोई बात गाली हम नहीं इनको निकालते, तो इनको भी चाहिए हमको गाली नहीं निकालनी। काम करने दें, हम कर रहे हैं मजदूरी। आप देखें हम अकलीतों के साथ लोग कैसे आ रहे हैं, पूरा लाहौर भरा हुआ है, आ रहे हैं, अहले तशीब भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, कोई किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इन लोगों ने खुद ही डाली हुई थी और कुछ नहीं। अब काम देखे आए, रिक्शे का काम भी यही ठीक है, लेकिन थोड़ी सी महंगाई के ऊपर कंट्रोल कर ले। अब जो हमारे घर में मोहल्ले में माफिया है, वो एक चीज़ 150 की दे रहा है। अब मैं कल मंडी से ले गया हूँ, वहाँ पे 80 रुपये की मिल रही है। इतना फ़र्क है। कल 80 रुपये किलो ले गया हूँ, मोहल्ले में 150 की। ये तोरियाँ जो है बताऊँ वहाँ पे 80 रुपये, बताऊँ 80 रुपये है। इधर हमारे मोहल्ले में 120-30 रुपये दे रहे हैं। ये जो खुद साख्ता महंगाई है ना, जो माफिया, इसको कंट्रोल करें, ये माफिया इनको सजाएं दें, इनको FIR काटें, बिल्कुल देनी चाहिए इनको। हमें वन में नहीं जाना चाहिए, हमें फांसी लगा दें, हमने वन में जाना ही जाना है। ये उसका क्या कसूर है? कसूर हमारा अपना है। रात को हम इतनी मोटी गालियाँ इस औरत को निकालते हैं, तो यार काम करने वाला कौन है? उनको दे दें। 3.5 साल जिन्होंने किया, इतने देर खड्डे फीस सेंटर के सामने मैंने देखे हैं, सब माल खा के भाग गए हैं। कौन काम कर रहा है इधर? जो काम करने वाला हम उसको भी गालियाँ निकालते, जो काम नहीं करने वाला हम उसको भी गालियाँ निकालते। भाई साढ़े लिए अपने रवैये तब्दील करने के साढ़े लिए आप सही हो ना, तुसी तो आप ही सही हो। रेडी खत्म हो गई। देखो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਗੰਦੀ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕੋ रेट ਤੇ मिलनी चाहिए और ऐसी कोई गल नहीं। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आपने सुनी, ये भाई ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जब आप ख़ुद अच्छे हैं तो सब अच्छा होगा। आपने ख़ुद भी देखना है, अपनी आपकी ज़िम्मेदारी भी है कि जब वन वे की खिलाफ वर्जी पे चलान होते हैं तो हमने वन वे जाना ही जाना है, रिक्शे वालों ने। और जब चलान होंगे तो फिर हम गलत बात भी करते हैं, अपने गुस्से का इजहार भी करते हैं। लेकिन ओवरऑल इस इंडस्ट्री का जो है वो लोगों का ये कहना है कि हालात जो है वो डाउन फॉल की जानिब है। इसको अपग्रेड होने की ज़रूरत है। ये भाई ने एक तजवीज़ दी है कि अभी जो पंजाब हुकूमत कह रही है कि हम ई टैक्सी लेकर आ रहे हैं, उसके लिए मैट्रिक की अगर शर्त है तो वो उसको ख़त्म करें, क्योंकि बहुत से लोग जो 20-25 साल से इस इंडस्ट्री से मुंसलिक और उनके पास लाइसेंस मौजूद है, तो उनको लाइसेंस की बेस पे ये सहूलत दी जाए ताकि वो भी अपने आप को अपग्रेड कर सकें और हालात को बेहतर कर सकें। आज से प्रोग्राम में सुल्तान शौकत दीजिएगा।